हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में आप देख सकते हैं कि हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने इस टर्म को कभी सुना ना हो या इसके बारे में हम कुछ जानते ना हो। लेकिन आज जो हम इस क्लास में डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे तो इस तरह से बात करेंगे कि आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता चलेगी और आप ये भी जज कर पाएंगे कि क्या वो सिम्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी पर्सन को डिसऑर्डर में कहते हैं कि उसको डिप्रेशन का डिसऑर्डर है। तो चलिए, अगर आप अपने बारे में भी असेसमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। साथ ही साथ जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये कंटेंट बहुत यूजफुल है, जिसको हम आज की इस क्लास में स्लाइड में यूज़ करेंगे। इसको आप रिसीव कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लेट यू नो कि हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आप इस कंटेंट को रिसीव करेंगे वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दिस गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव, लॉट ऑफ स्टफ इज देयर फॉर यू। इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं थ्रू रेस्ट ऑफ द मीडियम। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। क्लिनिकल जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, उसके बाद डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, किस वजह से होते हैं और डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, और लास्ट में कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम बात ज़रूर करेंगे। फिलहाल हम बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, जिसमें सबसे पहले डिप्रेशन वर्ड, डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी डिप्रेशन ही है, कुछ और अलग चीज़ नहीं है ये। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो ये इंडिकेट करता है कि हमारी नॉर्मल इमोशनल स्टेट में किसी भी तरीके का डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं हमारी इमोशनल स्टेट जो है वो डिप्रेसिव स्टेट में जा रही है, यानी हम डिप्रेस हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। हम सभी जानते हैं कि एट टाइम्स हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं। जब वो डिप्रेसिव स्टेट लॉन्गर पीरियड के लिए बनी रहती है तभी हम उसको बोलते हैं कि ये डिप्रेशन है। लेकिन वो डिप्रेशन बहुत माइल्ड हो सकता है, बहुत कॉमन हो सकता है, उसके साथ लाइफ सर्वाइव करना बहुत ईजी हो सकता है। पर अगर वो उसको ट्रीट ना किया जाए या उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया जाए तो वो कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम बनी रहती है, जिसके बाद वो आगे बढ़ सकती है, वो सीवियर कंडीशन तक भी पहुंच सकती है। तो जो डिप्रेशन होता है दैट रेंजेस इन सीरियसनेस फ्रॉम माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर, परसिस्टेंट डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन इज द मोर सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, जो सबसे ज़्यादा सीरियस फॉर्म होती है। जो मॉडरेट और माइल्ड होता है वहाँ तक हम उसको बोलते हैं कि जो डिप्रेशन है उसको ट्रीट किया जा सकता है, अपने एफर्ट से भी ट्रीट किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हम किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या मेडिसिन हमको लेनी पड़े। हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारी सोशल गैदरिंग, ये हमारी हेल्प कर सकती है उस डिप्रेशन को ट्रीट करने में। लेकिन जब ये डिप्रेशन बहुत सीवियर लेवल पर पहुंच जाता है तब हम इसको बोलते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन। इसके अलावा इसको मेजर डिप्रेशन भी कहते हैं या फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको MDD कहा जाता है। डिप्रेशन के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये एक डिसऑर्डर तो होता ही है, साथ ही एक सिम्टम भी होता है। सिम्टम फॉर द अदर डिसीजेज, अदर डिसऑर्डर्स, यू कैन से डिफरेंट डिसऑर्डर्स का ये एक सिम्टम होता है और बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो डिप्रेशन होता है वो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। क्लिनिकल डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स इसके सिम्टम्स पर ही फोकस करते हैं। लेकिन आप ये बात इजीली समझ सकते हैं कि जब पर्सन को माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन होगा तो उसके केसेस या उसके जो सिम्टम्स होंगे वो भी वेरी करेंगे। तो उन सिम्टम्स के बेसिस पर ही डॉक्टर जो होते हैं वो पर्सन का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो डिप्रेशन है उसका लेवल क्या है, उसकी डिग्री, उसकी इंटेंसिटी क्या है। इसके लिए वो हेल्प लेते हैं DSM-5 की, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसको APA यानी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने पब्लिश किया था। करंटली इसका 5th वर्जन जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं और DSM-5 की हेल्प से डॉक्टर इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पर्सन के अंदर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो आगे ICD की हेल्प से, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, जिसको कि ICD-10 भी कहते हैं, और ICD-10 की हेल्प से डॉक्टर इस डिप्रेशन के डायग्नोस की तरफ बढ़ते हैं। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि और क्या सिम्टम्स पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हो गया डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में, यानी डिप्रेशन के बारे में, या हम कह सकते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में कि ये होता क्या है। पर्सन की कंसिस्टेंट, लगातार बनी रहने वाली सैडनेस को हम डिप्रेशन कहते हैं। कुछ साइन एंड सिम्टम्स है डिप्रेशन के जिसके बेसिस पर डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत इजीली हम अपनी लाइफ में भी इन चीज़ों को देखते हैं अगर, तो पता कर सकते हैं कि हमारा जो डिप्रेशन है वो किस लेवल का है, अगर हम डिप्रेस फील कर रहे हैं लगातार तब।
सबसे पहले पर्सिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस। डिप्रेशन होता ही तब है जब सैडनेस की फीलिंग लगातार बनी रहती है। अगर आप किसी बात की वजह से थोड़ा सा अपसेट हो गए हैं, आपकी कोई चीज़ खो गई है या कुछ भी छोटी मोटी बात आपके साथ हो गई है और आप सैड हैं, देन इट इज़ नॉट एट ऑल अ डिप्रेशन। यहाँ पर हम डिप्रेस तो फील करते हैं पर वो डिप्रेशन नहीं होता है, वो नॉर्मल सैडनेस ही कहलाती है। डिप्रेशन होता ही तब है जब सैडनेस की फीलिंग बनी रहे या फिर सैडनेस की फीलिंग फ्लक्चुएट होकर आती रहे, जो कि बाइपोलर के सिम्टम्स होते हैं, जो हम बाइपोलर डिप्रेशन में आपको आगे पढ़ाएंगे आज के वीडियो में भी और नेक्स्ट क्लास में भी। तो फिलहाल सैडनेस या तो लगातार बनी रहे या फिर फ्लक्चुएट होकर लौट कर वापस आती रहे, कि पर्सन थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अपसेट है, थोड़ा टाइम भी वो अच्छा खासा लॉन्गर पीरियड ही होगा, वो थोड़ा टाइम का छोटा मोटे कुछ मिनट्स या आवर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। वो सैडनेस मतलब फॉर लॉन्गर पीरियड, फॉर मेनी डेज, फॉर वीक्स और फॉर अ मंथ जो है वो सैडनेस बनी रहे। उसके बाद लाइफ में कुछ चेंजेस आए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस की तरफ पर्सन जाए और फिर वापस से लौट कर आ जाए। तो अगर ऐसा भी होता है तो भी हम उसको पर्सिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस में ही रखते हैं, जहाँ पे सैडनेस फ्लक्चुएट होती है, या फिर सैडनेस कंटिन्यू बनी है और पर्सन उसकी वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो भी वो इसी कैटेगरी में आता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज। पर्सन का किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली सैडनेस को फील करता है। इसके बाद ट्रबल स्लीपिंग और ओवर स्लीपिंग। स्लीपिंग का पैटर्न डिप्रेशन के डिफरेंट पेशेंट्स के लिए बहुत बहुत वेरी करता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम जो देखा जाता है स्लीपिंग पैटर्न का, वो ये कि पर्सन की जो नींद है वो मॉर्निंग टाइम में ब्रेक होती है, सुबह की नींद जो है वो टूट जाती है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो पूरी रात उसको नींद ठीक से ना आए, या फिर वो किसी भी टाइम पर ठीक से सोने की कोशिश करे तो वो सो ना पाए। तब हम देखते हैं कि जो पर्सन को अगर ओवर स्लीपिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि पर्सन बहुत ज़्यादा सो रहा है, उसकी नींद जो है वो लगातार उसको हर बात पे नींद आ रही है। ओवर स्लीपिंग का केस तब होता है जब पर्सन माइंड में ये फील करता है कि मैं प्रेजेंट सिनेरियो से बचना चाहता हूँ। उसका माइंड उसको ये डायरेक्ट करता है कि वो प्रेजेंट सिचुएशन में रहना नहीं चाहता। यही वजह होती है कि लोग अल्कोहल वगैरह भी लेने लगते हैं उस प्रेजेंट प्रॉब्लम से बचने के लिए, एस्केप करने के लिए खुद को। तो ओवर स्लीपिंग या फिर स्लीपिंग का पैटर्न किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होना इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। एपेटाइट और वेट चेंजेस। वेट चेंजेस का मतलब यहाँ पर यह है कि वेट बढ़ भी सकता है और वेट कम भी हो सकता है। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब लोग डिप्रेशन से लॉन्गर पीरियड तक सफ़र करते हैं तो उनके वेट में चेंजेस आते हैं। ये वेट चेंजेस बेसिक या नॉर्मल या माइल्ड डिप्रेशन में देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही कम ऐसा होता है। वेट चेंजेस की फिर कुछ और हिस्ट्री भी हो सकती है, कुछ और वजह भी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा एक बात और भी है कि वेट चेंजेस इज़ नॉट द ओनली सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। ऑब्वियसली ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं कुछ ना कुछ थोड़े बहुत अमाउंट में सभी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जब वो डिप्रेशन की स्टेट में होते हैं, बट वेट चेंजेस इज नॉट द ओनली रीज़न, क्योंकि आपको पता है कि वेट चेंज होने के और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूस वेट आप गेन कर रहे हैं तो कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। फटीग और डिक्रीज्ड एनर्जी। किसी भी पर्सन की एनर्जी बार बार कम फील होना, लो फील करना, काम करने का मन ना लगना, ये चीज़ आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 से इजीली कनेक्ट होता है। क्योंकि अगर पर्सन मेंटली एग्जॉस्ट फील करेगा, हमेशा फटीग में रहेगा, तो उसका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। डिफ़िकल्टी थिंकिंग क्लियरली और क्वाइटली। शांत दिमाग से इंसान कुछ सोच नहीं पाता है, मन में लगातार हलचल चलती रहती है, कुछ ना कुछ ख्याल लगातार आते रहते हैं और वो थॉट्स हमेशा नेगेटिव होते हैं। पर्सन उस टाइम पर पॉजिटिव नहीं सोच पाता, सोचने की कोशिश करता है तो जो माइंड होता है वो बहुत जंपी नेचर का हो जाता है, थॉट्स जंप करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं और पर्सन के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं बनने देते। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है डिप्रेशन का। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और पैसिमिज्म। पर्सन लगातार सैडनेस में रहने की वजह से बहुत इरिटेटेड फील करता है, उसे किसी से बात करना पसंद नहीं आता, किसी का जोक अच्छा नहीं लगता, किसी भी तरीके की बात उसको इरिटेट कर सकती है। वो लगातार छोटी छोटी बातों पर, अपने छोटे छोटे फेलियर्स पर या किसी भी डे टू डे एक्टिविटी पर वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है और उसके अंदर पैसिमिज्म बहुत ज़्यादा आ जाता है। लोगों के अंदर देखने को मिलता है कि लोग पैसिमिस्ट जो होते हैं वो हो जाते हैं, उनकी सोच बहुत नेगेटिव या डाइवर्ट हो जाती है। इसके अलावा फिजिकल एक्स और पेन भी देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन पेन जो है वो है हेडेक, जो कि डिप्रेशन में लगातार सैडनेस की फीलिंग की वजह से आता है। रिकरेंट थॉट ऑफ डेथ और सुसाइड। पर्सन को लगातार डेथ या सुसाइड के थॉट आते हैं और इसकी वजह ये होती है कि जो डिप्रेशन होता है जब वो बहुत सीरियस लेवल पर पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, तो पर्सन उसके साथ हैंडल नहीं कर पाता है अपनी लाइफ को और वो डेथ और सुसाइड के थॉट सोचने लगता है।
ये जो एक सिम्टम है 9th वाला, ये एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जब डिप्रेशन होता है तभी देखने को मिलता है। माइल्ड और मॉडरेट के केस में पर्सन सुसाइड के बारे में नहीं सोचता, वो अपनी लाइफ से ट्रबल फील करता है तो उससे स्केप करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो सब्सटेंस अब्यूज़ कर सकता है या ड्रग्स ले सकता है, लेकिन वो सुसाइड करने के बारे में नहीं सोचता। तो ये एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचने के बाद कंडीशन अराइज होती है। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन की। क्या क्या वजह होती हैं जो डिप्रेशन क्रिएट करती है। देखिए, डिप्रेशन को की जो वजह होती है वो कभी भी सिंगल नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे वजह हो सकती हैं ऑल टुगेदर, या फिर हम देख सकते हैं जैसे कि जेनेटिक, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल फैक्टर, दीज ऑल टुगेदर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बीइंग द कॉज ऑफ द डिप्रेशन। कुछ आपके सामने स्क्रीन पर आपको विजिबल है कि द ब्रेन्स फिजिकल स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री, हमारे ब्रेन का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी वजह बन सकता है, और ये एक बायोलॉजिकल रीज़न होता है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि किसी भी पर्सन का जो हिप्पोकैम्पस होता है, अगर वो स्मॉलर हो, अगर वो ब्रेन ट्रेसेस इंडिकेट अ स्मॉलर हिप्पोकैम्पस, जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब वहाँ पर हम देखते हैं कि हिप्पोकैम्पस एक स्मॉलर साइज़ का होता है, तो इस साइज़ को इंक्रीज़ करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं होता। ये हाई चांसेस होते हैं कि लॉन्गर रन में पर्सन अपने फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से ब्रेन के डिप्रेशन को जो है वो कैच कर सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से सेरोटोनिन का लेवल भी होता है, अगर वो आउट ऑफ बैलेंस होते हैं किसी भी पर्सन के अंदर, उनका प्रपोर्शन ठीक नहीं होता, तो पर्सन के अंदर लॉन्गर पीरियड में डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन इन द फैमिली, ये एक बहुत कॉमन कॉज है। जब भी कोई पर्सन डिप्रेशन के केस को सॉल्व करने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, तो वो सबसे पहले यही चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सन की फैमिली हिस्ट्री में तो किसी को डिप्रेशन नहीं रहा है। तो वो पर्सन के पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें पूछते हैं। जिन लोगों के पेरेंट्स होते हैं डिप्रेशन से कभी उन्होंने सफ़र किया हो, कभी भी अपनी लाइफ में किसी ट्रॉमा से वो गुजरे हों, डिप्रेशन किसी दूसरे डिसऑर्डर का एक सिम्टम रहा हो, तो डेफिनेटली चांसेस रहते हैं कि पर्सन किसी भी वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाएगा, बहुत जल्दी वो ब्रेक डाउन फील करेगा। इसके साथ ही एक और हमारे पास जेनेटिक रीज़न होता है कि अगर पर्सन का जेनेटिक कोड डिफरेंट हो। ये क्या मतलब हुआ, व्हेन यू आर बॉर्न यू गेट ईदर अ शॉर्ट और अ लॉन्ग जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। अब अगर ये सिस्टम फॉलो नहीं होता है, मतलब जेनेटिक कोड जो है जिस होना चाहिए वैसा नहीं होता है, डिफरेंट हो जाता है, तो भी हाई चांसेस होते हैं कि पर्सन को अपनी लाइफ में किसी भी डिफ़िकल्टी के आने पर वो उसको नॉर्मली टैकल नहीं कर पाएगा और डिप्रेशन में वो जा सकता है। अब ये डिप्रेशन ज़रूरी नहीं है कि सीवियर लेवल का ही हर बार होगा, वो माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ अदर डिसऑर्डर्स और कंकरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशन, लोगों को अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने के बाद भी डिप्रेशन फील होता है, तो ये हो सकता है उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज सफ़र की हों, बहुत सारे ट्रॉमा से वो गुजरे हों और बहुत सारी डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशन के अक्रॉस वो गए हों। तो अगर उनकी खुद की हिस्ट्री में कहीं पर बहुत सारे सफरिंग्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, उन्होंने कुछ भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस को झेला है किसी भी तरीके का, या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ भी उनके साथ रहा है, प्रॉब्लम रही है, लर्निंग डिसेबिलिटी रही हैं, तो ये सारी चीज़ें भी वजह बन सकती हैं कि पर्सन को डिप्रेशन हो सकता है। और अगर ये प्रॉब्लम साथ में रही हैं तो हाई चांसेस हैं कि माइल्ड या फिर मॉडरेट डिप्रेशन उनको डेफिनेटली तब भी रहा होगा। हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, गिविंग बर्थ कैन कॉज बाउट्स ऑफ डिप्रेशन टू फीमेल्स। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी डिप्रेशन होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारी फीमेल जो हैं वो इस डिप्रेशन के अक्रॉस जाती हैं। सर्टेन फिजिकल कंडीशन जैसे कि कोई क्रॉनिक पेन ऑफ हेडेक, कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, वो एक कोरिलेशन शो करती है डिप्रेशन के साथ में, क्योंकि कोई भी पर्सन जब किसी प्रॉब्लम को के अक्रॉस जाता है, चाहे वो फिजिकल कोई डिसीज़ हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो उसको जब डील करता है वो प्रोसेस साइकोलॉजिकल ही होता है, और जब साइकोलॉजिकली वो उस चीज़ के संग इतना लंबे ड्यूरेशन तक टैकल करेगा तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जब वो ब्रेक डाउन फील करेगा। यही ब्रेक डाउन जो है वो डिप्रेशन को दिखाता है, और ये एक सिम्टम या कह सकते हैं कि कॉज हो सकता है। स्ट्रेसफुल और मेजर लाइफ इवेंट्स, किसी भी पर्सन की लाइफ में जो भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, वो उसके लाइफ में डिप्रेशन को ट्रिगर डेफिनेटली कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा मेजर लाइफ इवेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कोई पर्सन एक किसी भी वजह से अपनी फैमिली से दूर चला जाता है, जॉब शिफ्ट हो जाता है, किसी की मैरिज हो जाती है, ये भी कुछ ऐसे बड़ी चीज़ें होती हैं, रिटायरमेंट हो जाता है किसी पर्सन का, तो भी वो डिप्रेशन फील कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, जैसे कि रिटायरमेंट, किसी भी पर्सन का जो वर्क प्लेस से रिटायरमेंट होता है, वो देखने में ऐसा होता है कि उसने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से वर्क किया थ्रू आउट द लाइफ, और अब जो है वो एक पीसफुल लाइफ को स्पेंड करेगा अपने
कह सकते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में, लेकिन उस पर्सन के लिए ये चीज़ हो सकती है कि वो कॉन्टिन्यूस एक तरह की लाइफ को जी रहा था और अब उसकी लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, तो ये भी एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा कॉज होता है। तो कई बार जो पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में होती हैं वो भी स्ट्रेसफुल हो सकती हैं और वो भी डिप्रेशन का एक कॉज बन सकती हैं। डिफरेंट मेडिकेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, काफ़ी बड़ा कॉज होते हैं। डॉक्टर्स अक्सर जब भी किसी पर्सन के डिप्रेशन को असेस करते हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, तो वो ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सन को पहले कोई डिसीज़ तो नहीं रही है, अगर रही है तो उसने क्या मेडिकेशंस लिए हैं। अगर किसी पर्सन ने स्लीपिंग पिल्स ली हैं, कोई भी इस तरीके की मेडिसिन ली हैं जो न्यूरोलॉजिकल हैं, तो हो सकता है कि पर्सन को उसकी वजह से भी डिप्रेशन सफ़र करना पड़े। तो ये कुछ कॉजेज़ थे जिनके बारे में हमने बात करी। अब हम बात करेंगे कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के डिफरेंट टाइप क्या होते हैं। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि मेजर डिप्रेशन या फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिप्रेशन के ही दूसरे नाम हैं। इसके साथ साथ हम इसको यूनिपोलर डिप्रेशन भी कहते हैं और MDD तो कहते ही हैं शॉर्ट में, मैंने आपको भी बताया। पीपल विद मेजर डिप्रेशन हैव सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन मोस्ट ऑफ द डे, नियरली एवरी डे, फॉर एपिसोड्स ऑफ एट लीस्ट 2 weeks एंड कैन एक्सपीरियंस रिकरेंट एपिसोड्स थ्रू आउट देयर लाइफ। ये भी हो सकता है कि जो लोग डिप्रेशन की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं उनकी लाइफ में डिप्रेशन आता जाता रहे, मतलब कुछ चेंजेस के बाद फिर उनको दोबारा से डिप्रेशन हो जाए। उसके रीज़न बायोलॉजिकल हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो डिप्रेशन है वो हमेशा सोशल और हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पर ही हो। सोशल और साइकोलॉजिकल लेवल पर होने वाले डिप्रेशन को बहुत ईजिली क्योर किया जा सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल और जेनेटिक लेवल पर जो डिप्रेशन होता है, वजह से जो डिप्रेशन होता है, उसमें पर्सन को बहुत सारी सफरिंग करनी पड़ती है और उस पर उसका कोई कंट्रोल भी नहीं होता। अब हम डिफरेंट सब टाइप्स के डिप्रेशन की बात करेंगे, जिसमें से कुछ आपने ज़रूर सुने होंगे और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, जैसे कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसको सैड भी कहते हैं। ये किसी भी ईयर के किसी भी सीज़न में होता है, मतलब ये सीजनल इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग डिफरेंट सीज़न के अगेंस्ट प्रॉपरली रह नहीं पाते। जैसे कुछ लोगों को विंटर्स आने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये ऐसे जो इस तरह की वजह से, जो सीज़न की वजह से नेचुरल सनलाइट से किसी को प्रॉब्लम होती है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं जिनकी वजह से सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है। आप ऐसे समझिए कि जो भी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से अगर किसी पर्सन को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो वो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ सकता है। अटिपिकल डिप्रेशंस बिगेस्ट डिफरेंशिएटर इज मूड रिएक्टिविटी। लोगों को अटिपिकल डिप्रेशन जो होता है वो बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन का जो मूड होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, और ऐसे लोग जो अटिपिकल डिप्रेशन से सफ़र करते हैं, किसी भी अच्छी चीज़ के होने से उनका तुरंत मूड ठीक हो जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन डिप्रेशन है। बाइपोलर डिसऑर्डर, ये एक बाइपोलर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। इसको पहले मैनियक डिप्रेशन कहा जाता था, और बाइपोलर मेनिया और डिप्रेशन दो चीज़ों से मिलकर बना था, जो अब इसका न्यू नेम है बाइपोलर डिसऑर्डर। पहले ये मेनिया प्लस डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन होता था, इसीलिए इसको मैनियक डिप्रेशन कहते थे। इसमें क्या होता है, मैनिया का मतलब होता है समथिंग जंपी, पॉजिटिव साइड ऑफ दी, जब पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और हाई रहता है, और फिर एक ऐसा फेज आता है जो पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। इसीलिए इसको बाइपोलर भी कहते हैं कि दो डिफरेंट पोल्स, जैसे दो डिफरेंट पोल्स होते हैं ना, वैसे ही बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन दो तरह के एपिसोड्स को फील करता है और उनके बीच में हमेशा ही फ्लक्चुएट होता रहता है। साइकोटिक डिप्रेशन अकर्स व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस डिप्रेसिव एपिसोड्स सो सीवियर दैट दे स्टार्ट हैविंग फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स और हियरिंग सीइंग थिंग्स दैट अदर्स कांट हियर, जिसके अंदर हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स आते हैं। हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स को भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। कुछ फॉल्स बिलीफ मन में बैठ जाते हैं और पर्सन उसकी वजह से डिप्रेस रहता है, जैसे उसको लगता है कि उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अब वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, बहुत ज़्यादा ट्रबल करती है, इसीलिए साइकोटिक वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है कि पर्सन थोड़ा साइको फील करने लगता है। इसके अलावा उसको कुछ ऐसा लगता है कि कोई उसको देख रहा है, कोई उसको चेक कर रहा है, कोई उसके बारे में जानना चाहता है। इस तरीके के कुछ साइकोटिक एक्सप्रेशंस को वो डिस्प्ले करता है, जिसको हम बोलते हैं साइकोटिक डिप्रेशन। ये आप डिटेल में नेक्स्ट इसी सीरीज़ में आगे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन फीमेल के साथ होता है जो फील करती हैं आफ्टर गिविंग बर्थ। मदर्स में फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर न्यू बेबी और फील दैट दे कुड हर्ट देयर चाइल्ड। बच्चे के साथ बहुत तरीके के इमोशंस जुड़ जाते हैं,
पोस्टपार्टम डिप्रेशन मोस्टली उन फीमेल्स में देखा जाता है जिनका फर्स्ट बेबी होता है, क्योंकि सेकंड तक या थर्ड में भी उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो चीज़ उतना डिप्रेस नहीं करती है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब लेडीज़ को ये एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उनके साथ इस डिप्रेशन के होने के हाई चांसेस होते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर जो होता है वो एक सीवियर टाइप का डिप्रेशन होता है दैट शोज अप ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये भी फीमेल में होता है जो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड हाफ में इसको एक्सपीरियंस करती हैं। ये मूड स्विंग से रिलेटेड होता है। यहाँ पे पर्सन बहुत डाउन फील करता है, मन में बहुत सारे ख्याल खराब आते हैं और इसी से रिलेटेड जो होते हैं सारे इश्यूज होते हैं। सिचुएशनल डिप्रेशन ये एक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है। दिस रेफर्स टू डिप्रेशन दैट इज ट्रिगर्ड बाय अ सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट। सिचुएशनल डिप्रेशन का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन से एसोसिएटेड होता है, जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है डिसऑर्डर भी खत्म हो जाता है। Persistent depressive disorder used to be called dysthymia. It is a chronic form of depression usually with milder symptoms, जिसमें पर्सन जो होता है वो बहुत समय के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए डिप्रेशन को फील करता है। वैसे भी जो वर्ड है परसिस्टेंट डिप्रेसिव, यानी परसिस्टेंट डिप्रेशन का लगातार बने रहना जो है वो डिप्रेशन एक लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, इसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब हम लास्ट में बात करेंगे कि ये जो डिप्रेशन होता है इसको सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है ट्रीट करने का, चाहे ये माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। साइकोथेरेपी इज़ ऑलवेज द बेस्ट सोल्यूशन, टॉक थेरेपी इज़ ऑलवेज द बेस्ट सोल्यूशन। आप अपने आसपास किसी भी पर्सन को जब अपसेट देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात हो गई है, क्या प्रॉब्लम है। बस यही है टॉक थेरेपी, जिसको जब हम बहुत बेसिक लेवल पर करते हैं तो कहते हैं काउंसलिंग, और जब इसको साइकोलॉजिस्ट करते हैं तो वो एक प्रॉपर टॉक थेरेपी बन जाती है। एक थेरेपी होती है जिसको साइकोथेरेपी कहा जाता है। इट इज़ समटाइम्स यूज्ड अलोन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड डिप्रेशन, फॉर मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन। साइकोथेरेपी इज ऑफ्टन यूज्ड अलॉन्ग विद एंटी डिस्प्रेंट मेडिसिन। ये मेडिसिन कौन देते हैं? मेडिसिन हमेशा साइकेट्रिस्ट ही देते हैं, कभी भी साइकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन नहीं देंगे। दे विल ओनली यूज़ द थेरेपी, जिसको हम साइकोथेरेपी बोलते हैं। लेकिन अब जब साइकेट्रिस्ट होते हैं वो हमें साइकोथेरेपी के साथ साथ और फास्ट रिकवरी के लिए मेडिसिन भी दे सकते हैं। इसके अलावा CBT, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हम बोलते हैं, ये काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ होती है डिप्रेशन में। और ये एक ऐसी थेरेपी होती है जो पर्सन के प्रेजेंट टाइम की प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। CBT हेल्प्स अ पर्सन टू रिकॉग्नाइज डिस्टॉर्टेड नेगेटिव थिंकिंग विद द गोल ऑफ चेंजिंग थॉट्स एंड बिहेवियर। वैसे भी इसका नाम है कॉग्निटिव और बिहेवियरल थेरेपी, तो मतलब कॉग्निटिव लेवल पर पर्सन की जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होती है उसे करेक्ट किया जाता है और बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है, इसीलिए इसका नाम CBT है। दोनों पर जब वर्क किया जाता है, कॉग्निटिव लेवल पर और बिहेवियरल लेवल पर, तब हम कहते हैं कि पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई करके उसके मूड को चेंज करने की कोशिश की जाती है, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की जाती है। सो दिस वाज अ लॉट अबाउट डिप्रेशन, जिसको आपने समझा। अगर अभी भी डिप्रेशन से रिलेटेड कोई डाउट आपके माइंड में है तो ज़रूर बताइएगा। वो कौन से सिम्टम्स है जो आप फील करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आप में उसकी कुछ हेल्प कर सकूँ, तो ज़रूर मैं आपको गाइड करना चाहूँगी। प्लीज़ कॉमेंट बिलो इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन और इफ़ यू हैव सीन एनीवन फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर की, जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होते हैं, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग विच आई हैव टू टेल यू इन द अनदर वीडियो। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।